स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, जिसमें कि अकाउंट ओनली कंपनी में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि एक छोटा सा बिजनेस है और उसमें हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि 2 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हमने उधार खरीदा है AK से 50,000 का, फिर हमने SK को सोल्ड किया है 70,000 में, फिर हमने कैश परचेज किया यानी नगद परचेज किया है 20,000 का, फिर हमने नगद सेल्स किया है 30,000 का। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया है MK से 5,000 का, सैलरी पेड किया 10,000, कमीशन पेड किया 1,000, वेजेस दिया यानी मजदूरी दिया हमने 500, टेलीफोन चार्ज बिल है 500। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है और इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, हमारा बैलेंस शीट क्या है, दैट मीन्स इसमें कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, डेप्टर्स है, क्रेडिटर्स है, मतलब किसको कितना देना है और किससे हमको कितना लेना है। ये सारे चीज़ का जो रिपोर्ट है एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट हम आप लोगों को बताएंगे कि ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए हमने एक परफॉर्मा तैयार किया है जो कि हमारा अपना डिज़ाइन है। अकाउंट्स का रूल में वो नहीं आता है, लेकिन हमने अपने सहूलियत के हिसाब से ये परफॉर्मा तैयार किया है ताकि इजली कंप्यूटर में टैली के द्वारा एंट्री किया जा सके और हमें फाइनल रिपोर्ट मिल जाए। तो हमने यहाँ पर जो परफॉर्मा बनाया है उसमें अकाउंट के रूल के अनुसार अमाउंट तक ही होता है। हमने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है अकॉर्डिंग टू टैली एंट्री फॉर इजी वर्क, क्योंकि एंट्री करते वक्त सबसे पहले तो हमें लेजर बनाना पड़ता है और लेजर बनाने के समय में ग्रुप का डिसीजन बहुत ही नेसेसरी है। इसलिए हमने यहाँ पर ग्रुप का भी डिस्कशन कर दिया है। और जब आप बुक एंट्री करेंगे यानी वाउचर एंट्री करेंगे तो उस समय बुक की सिलेक्शन ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने बुक का भी सिलेक्शन कर दिया है। तो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पर बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन्स कैपिटल लगा रहे हैं। तो 2 पार्टी होगा, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो आप अपना अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है या फिर आपके पास से जा रहा है। तो चूंकि आप बिजनेस में कैश लगाए, इसका मतलब हुआ कि कैश जो है वो बिजनेस में आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन के बिहाफ में लिखा गया है और रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हम किसी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो उसके बदले में हमने लिखा है कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये बिहेव करेगा पर्सनल अकाउंट की तरह से, चूँकि बिजनेसमैन एक पर्सनल है
और उसके बिहाफ में कैपिटल अकाउंट लिखा गया है। तो चूंकि बिजनेसमैन कैश दे रहा है बिजनेस को, दैट मीन्स वो गिवर है, इसलिए बिजनेसमैन को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन बिजनेसमैन तो यहाँ पर है नहीं, उसके बदले में कैपिटल है, इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो 2 लाख से कैश डेबिट हुआ और कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट हो गया। अब चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस 2 लेजर पहले से बना होता है, बाकी सारा बनाना पड़ता है। तो कैश हमें नहीं बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर डैश दे दिया। कैपिटल का लेजर बनाते समय ग्रुप का सिलेक्शन होगा कैपिटल अकाउंट, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस बुक में एंट्री होगा। तो हमने बुक सिलेक्शन एंट्री का रूल जो हमने बताया था, उसमें हमने बताया था कि यदि कैश डेबिट हो और एनी अदर आइटम क्रेडिट हो तो उस केस में रिसिप्ट बुक में जाता है, F6 में। नेक्स्ट है क्वेश्चंस में एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम AK। हम AK से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो 2 पार्टी होगा, एक पार्टी होगा परचेज अकाउंट और दूसरा पार्टी होगा AK अकाउंट। तो परचेज हम कर रहे हैं, इट इज़ द नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज़ द रिलेटेड टू एक्सपेंस, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस इज डेबिट, सो परचेज अकाउंट इज डेबिट 50,000 से। नेक्स्ट है AK अकाउंट। तो AK अकाउंट यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, हम AK से सामान खरीद रहे हैं, दैट मीन्स कि वो दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये गिवर है। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट गिवर को क्रेडिट करते हैं, इसलिए AK क्रेडिट हो गया 50,000 से। अब लेजर बनाते वक्त हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, तो परचेज का लेजर में हम लोग ग्रुप रखेंगे परचेज, और AK अकाउंट का जब हम लेजर बनाएंगे तो उस समय नेम तो AK होगा, लेकिन ग्रुप का जो सिलेक्शन होगा उसमें होगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो समझने वाली बात है कि सन्ड्री क्रेडिटर है क्या एक्चुअली। तो सन्ड्री क्रेडिटर दैट पर्सन हु एक्सेप्ट और रिसीव अमाउंट आफ्टर परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर, यानी जो हमसे फ्यूचर में पैसा एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, वो हुआ सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। तो चूंकि अभी हम उधार में परचेज कर रहे हैं AK से, लेकिन फ्यूचर में तो AK हमसे पैसा लेगा, तो पैसा रिसीव करेगा, दैट मीन्स कि ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब हुआ लेने वाला, पैसा लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है गुड्स सोल्ड टू SK। हाँ, तो इसके पहले जो है हमने जो परचेज का जो ट्रांजैक्शन हमने बताया था आपको, तो उसमें बुक के बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमने गुड्स परचेज किया है उधार में, तो इसका बुक सिलेक्शन होगा परचेज, जिसका फंक्शन की होता है F9। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स सोल्ड किया है SK को, तो SK हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ, गुड्स सेल्ड कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो ये रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट रिसीवर को डेबिट करते हैं, इसलिए SK डेबिट हो गया 70,000 से। उसके बाद है सेल्स। तो यदि हम सेल्स कर रहे हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ये आप समझेंगे, चाहे हम नगद सेल करें या उधार सेल करें। सेल्स यदि हम कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, सो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। अब हम लेजर बनाएंगे तो उस वक्त हमें SK का ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। तो SK का लेजर बनाते समय नेम में तो SK होगा, लेकिन ग्रुप में हम लोग सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर, डेप्टर का मतलब हुआ देनदार, मतलब कि अभी हम उधार में इसको सामान बेचे हैं, इन फ्यूचर हम SK से पैसा लेंगे, यानी ये पैसा देगा, देनदार है, हमारे लिए एसेट्स हो गया सन्ड्री डेप्टर। जो पैसा देने वाला होता है उसको कहते हैं सन्ड्री डेप्टर, और जो पैसा लेने वाला होता है उसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर।
तो ये हो गया सन्ड्री डेप्टर। अब सेल्स है तो सेल्स का ग्रुप होगा सेल्स, और जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे, उसमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूंकि हम उधार में सेल्स कर रहे हैं इसलिए इसका बुक होगा सेल्स, जिसका फंक्शन की होता है एफेक्ट। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन कैश। हम कैश पर परचेज कर रहे हैं, नगद परचेज कर रहे हैं। तो दो पार्टी बनेगा, फर्स्ट पार्टी हुआ परचेज अकाउंट और दूसरा पार्टी हुआ कैश अकाउंट। तो परचेज हम कर रहे हैं, डेबिट होगा ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार, और कैश हमारे पास से चला जाएगा, गोज आउट होगा। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ये क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परचेज का लेजर मेरा ऑलरेडी बन चुका है, तो जो लेजर हम बना चुके हैं दोबारा वो लेजर नहीं बनेगा, और यदि आप बनाना भी चाहेंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर डैश दे दिया है। तो कैश है तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ। अब इसका लेजर हमें नहीं बनाना है, क्योंकि कैश पहले से बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर डैश दिया है। अब बुक सिलेक्शंस की तरफ देखें तो बुक सिलेक्शन में पेमेंट बुक में इसका एंट्री होगा, क्योंकि पेमेंट बुक का रूल होता है एनी अदर आइटम इज डेबिट एंड कैश और बैंक इज क्रेडिट। तो यहाँ पर परचेज डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, इसलिए पेमेंट बुक में ये एंट्री लेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो यहाँ पर दो पार्टी हुआ, एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो यदि हम नगद पर सेल्स कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आएगा, चूँकि कैश आएगा और रियल अकाउंट है इसलिए डेबिट हो गया। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यदि हम सेल्स कर रहे हैं, नगद पर सेल कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबल हुआ, इसलिए ये क्रेडिट हो गया 30,000 से। तो 30,000 से डेबिट हुआ कैश और सेल्स हुआ 30,000 से क्रेडिट। अब यहाँ पर हम ग्रुप की डिस्कस करें तो कैश का ग्रुप नहीं बनेगा, इसलिए डैश है, और सेल्स का भी लेजर पहले से बना हुआ है। चूँकि सेल्स का लेजर बन चुका है इसलिए हमको फिर से नहीं बनाना है, इसलिए डैश हुआ। अब इसका बुक सिलेक्शन की बात करें तो बुक सिलेक्शन इसका रिसिप्ट बुक होगा, जिसका फंक्शन की F6 होता है, चूँकि कैश डेबिट है और एनी अदर आइटम क्रेडिट है। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फ्रॉम MK। तो यहाँ पर दो पार्टी बना, फर्नीचर अकाउंट और MK अकाउंट। फर्नीचर चूँकि एसेट्स है, हम लोग खरीद रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल डेबिट हुआ। MK पर्सनल अकाउंट है और हम MK से खरीद रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमें दे रहा है, इसलिए MK क्रेडिट हुआ। अब हम लेजर बनाएंगे तो ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो फर्नीचर का लेजर बनाएंगे तो नेम में तो फर्नीचर होगा, लेकिन ग्रुप में फिक्स एसेट्स चूज करेंगे। एक्चुअली फिक्स एसेट्स वो होता है जो हमारे लिए बिजनेस के लिए सपोर्टिव होता है। MK हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, हमने क्रेडिटर ऑलरेडी बता दिया है, जो हमारे ट्रांजैक्शंस में पैसा लेने वाले होते हैं इन फ्यूचर, उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। तो MK जो है हमसे पैसा लेगा इन फ्यूचर। अब हम लोग बुक डिस्कस कर लें। तो चूँकि ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जर्नल बुक एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है सैलरी पेड। हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो दो पार्टी बनेगा, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। चूँकि हम सैलरी पेड कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ, और कैश हमारे पास से चला जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल कैश हमारे पास से चला गया, गोज आउट हो गया, इसलिए क्रेडिट हो गया। अब हम लेजर बनाते वक्त ग्रुप डिस्कस कर लें। तो सैलरी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक्चुअली आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जो एक्सपेंस ऑफिशियल एक्सपेंस होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और जो एक्सपेंस प्रोडक्टिव एक्सपेंस होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो सैलरी चूंकि ऑफिशियल एक्सपेंस है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन पेड। तो ये जो है हमारा कैश पेमेंट हुआ सैलरी के रूप में, इसलिए बुक सिलेक्शन के समय पेमेंट बुक में एंट्री होगा। नेक्स्ट है कमीशन पेड। तो कमीशन और कैश दो पार्टी बना, चूँकि हम कमीशन दे रहे हैं इसलिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और कैश हमारे पास से चला जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए एक क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर भी लेजर जब बनाएंगे कमीशन का तो उसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कमीशन भी ऑफिस से रिलेटेड होता है, और इसका बुक होगा पेमेंट। नेक्स्ट है तो वेजेज ₹500 ट्रांजेक्शन है, वेजेज ₹500। तो यहाँ पर पेड नहीं भी लिखा हुआ है तभी हम मानेंगे कि वेजेज हम पेड ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो है मजदूरी से पैसा कमाएगा नहीं बल्कि मजदूरी किसी को देगा। इसीलिए दो पार्टी बना, वेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो वेजेज मतलब मजदूरी, तो एक्सपेंस हुआ हमारे लिए इसलिए डेबिट हो गया। और नेक्स्ट है कैश अकाउंट। तो कैश हमारे पास से चला जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो गया। तो वेजेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है, चूँकि इट इज़ द प्रोडक्टिव, चूँकि वेजेस के बिना मेरा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग प्रोडक्टिव कंपनी को मान करके हम चल रहे हैं, तो वेजेस हमने प्रोडक्शन के लिए दिया है इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब इसका बुक सिलेक्शन होगा पेमेंट, चूँकि कैश है क्रेडिट में इसलिए ये पेमेंट बुक में एंट्री लेगा। एंड लास्ट है हमारा ट्रांजैक्शन का एंट्री, जिसमें है टेलीफोन चार्जेज 500। तो दो पार्टी बनेगा, एक है टेलीफोन चार्जेज अकाउंट और दूसरा पार्टी कैश अकाउंट। तो टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से ये डेबिट हो गया 500 से, और कैश हमारे पास से चला जाएगा तो रियल अकाउंट के रूल से ये क्रेडिट हो गया 500 से। अब हम इसका लेजर बनाएंगे। तो टेलीफोन चार्जेस ऑफिशियल एक्सपेंस है इसलिए इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश की बना हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर डैश यूज किया है, बनाना नहीं है। और इसका बुक होगा पेमेंट, चूँकि कैश यहाँ पर क्रेडिट है। अब स्टूडेंट ये तो हमने कंप्लीट एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए आपको बैक वीडियो हमारा देखना पड़ेगा, जिसमें कि हमने रूल ऑफ बुक सिलेक्शन भी बताया है, कैसे वाउचर एंट्री होगा उसका भी रूल हमने बताया है, और लेजर कैसे बनेगा ये सारे रूल्स हमने बताया है। तो चूँकि टैली में ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, यदि आप उस रूल को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आसान हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जब हम ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लिए तो ऑटोमेटिक जो है हमारा रिजल्ट रेडी हो गया। अब हम तुरंत गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, डिस्प्ले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, वगैरह वगैरह। हम रिपोर्ट देख करके, रिजल्ट देख करके अपना बिजनेस का स्टेटस देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या स्टेटस है। थैंक यू।